हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, SVKU की ओर से ग्रुप डी और ग्रुप सी के नॉन टीचिंग पदों के लिए परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में ही भरा जाएगा। जिन कैंडिडेट के पास में 8th 10th 12th BSc और ITI पास आउट की योग्यता है वो कैंडिडेट इसमें अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, एक स्किल यूनिवर्सिटी है, ये देश की पहली यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर में आती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुँचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रही है, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी इंटेग्रेटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एक्ट 25 2016, यानी ये देश की पहली यूनिवर्सिटी है, स्किल यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। ये धुधोला पलवल में स्थित है। इसके द्वारा 27/12/2023 को नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें ग्रुप सी और डी के नॉन टीचिंग पदों के लिए रेगुलर बेसिस भर्ती निकाली गई, जिसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 28/12/2023 से लेकर 18/1/2024 तक भरा जाएगा। आप सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी की। तो पर्सनल सेक्रेटरी की 1 सीट है, सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर की 2 है, सैनिटरी ऑफिसर की 1 है, कलर की यहाँ पे 5 सीट रखी गई है, मेडिकल अटेंडेंट की 1 है, रिस्टोरर की 1 है, स्टेनोटाइपिस्ट की 2 है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 है, ट्रेसर की 1 है, प्लम्बर की 1 है, हॉस्टल अटेंडेंट की 2 है, कारपेंटर की 1 है, क्लास 4 जिसमें पियोन माली कुक है। तो इसमें आप देखो तो पियोन की 1 है, ESM की 1 है, उसके बाद में आगे SC की 1 है, BCA की 1 है, EWS की 1 है, और उसके बाद में माली की जनरल की 1 है, फिर कुक है तो इसकी 1 सीट रखी गई है, और अंडर उसके बाद में 1 रखी गई है BCA की। इस प्रकार से टेक्निकल पोस्ट MTS की बात करें तो इसकी 11 सीट यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंडिडेट को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में उसके साथ जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है और एप्लीकेशन फी है वो सारे लगा के जो लिफाफा है उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट हो, फिर पोस्ट का नाम डाल के 18/1/2024 को 5 बजे तक यहाँ पे भिजवाना जरूरी है। द असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट सेकंड फ्लोर एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच एडमिन ब्लॉक श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी विलेज दुधोला पलवल हरियाणा, यहाँ पे रजिस्टर के नाम से आपको भिजवाना है। जो सारी डिटेल इंस्ट्रक्शंस है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.svsu.ac.in के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अपन नीचे चलते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेट। तो इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट उनको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होगा, उनको ज़्यादा प्रेफर यहाँ पे दिया जाएगा। कैंडिडेट के 10th लेवल तक हिंदी और साइंस करता हुआ एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। अब नीचे चलते हैं तो अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले बात करें अपन, यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखी गई है। तो यहाँ पे ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें मेल और फीमेल के लिए 1,000 रुपये फी रखी गई है जनरल कैंडिडेट। लेकिन जो हरियाणा की महिला है उनके लिए 500 रुपये, जो SC BC BC EWS ESM कैंडिडेट हरियाणा के उनके लिए 250 रुपये रखे गए हैं। फिर ग्रुप सी की जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है उनके लिए 600 रुपये रखे गए हैं। जो हरियाणा की फीमेल है उनके लिए 300 रुपये, जो हरियाणा के रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 150 रुपये रखे गए, और डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं रखी गई है। उसके बाद में अपन चलते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे अपन देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपन बात करें तो सबसे पहले पर्सनल सेक्रेटरी है, इसकी जो पे लेवल होगी वो FPL 6 होगी। इसका ये ग्रुप सी में आएगा। इसकी एज लिमिट 42 वर्ष है। कैंडिडेट के पास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। इसमें जो प्रोबेशन का टाइम है वो 1 वर्ष रखा गया है। उसके बाद में सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर है, इसकी एज लिमिट भी 42 वर्ष। इसमें भी कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज भी इसमें होना जरूरी है। इसमें
भी कैंडिडेट का तो प्रोबेशन पीरियड 1 साल रखा गया है। इसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करें तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की एज लिमिट है 42 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट बीएससी पास होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, या कैंडिडेट के पास में 1 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में। इसके साथ ही कैंडिडेट है उन्हें 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, 1 साल का प्रोबेशन यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद क्लर्क कम डीओ की अपन बात करें तो इसकी एज लिमिट 42 वर्ष का कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ कंप्यूटर का नॉलेज उसको होना चाहिए और जो टाइपिंग स्पीड का भी ज्ञान उसको होना जरूरी है। 1 साल का प्रोबेशन यहाँ भी है। फिर मेडिकल अटेंडेंट के लिए भी एज लिमिट 42 वर्ष कैंडिडेट 12th पास होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हिंदी और संस्कृत का नॉलेज भी उनको होना जरूरी है। रिस्टोरर की भी एज लिमिट 42 वर्ष कैंडिडेट 10th पास होना जरूरी है, 5 साल का एक्सपीरियंस भी उसके पास होना चाहिए और हिंदी और संस्कृत का नॉलेज भी होना जरूरी है। प्रोबेशन टाइम यहाँ पे 1 वर्ष रखा गया। पे स्टेनोटाइपिस्ट की एज लिमिट भी 42 वर्ष है, इसमें भी कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट पास होना जरूरी है, टाइपिंग का नॉलेज होना जरूरी है, हिंदी और संस्कृत का नॉलेज भी कैंडिडेट को होना चाहिए। प्रोबेशन का टाइम है सब में 1 वर्ष रखा गया। फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट 12th पास होना जरूरी है। कैंडिडेट के बाद में तो लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैंडिडेट को हिंदी और संस्कृत का नॉलेज चाहिए होना जरूरी है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। फिर ट्रेसर की बात करें तो इसमें कैंडिडेट 10th पास होना जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस और हिंदी और संस्कृत का नॉलेज भी इसमें होना चाहिए। फिर प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बर की एज भी यहाँ पे 42 वर्ष के कैंडिडेट मैट्रिक पास होना जरूरी है। इसके साथ ITI का सर्टिफिकेट भी चाहिए, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है प्लम्बिंग में। इसके साथ हिंदी और संस्कृत का नॉलेज। फिर हॉस्टल अटेंडेंट की बात करें तो कैंडिडेट 12th पास होना जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत का नॉलेज इसमें भी होना जरूरी है। प्रोबेशन का टाइम 1 वर्ष का गया। फिर कारपेंटर है, इसकी एज लिमिट 42 वर्ष, इसमें कैंडिडेट वो ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। रिलीवेंट फंड में नॉलेज हो हिंदी इंग्लिश और संस्कृत का होना जरूरी है। फिर पियोन मालिक कुक की बात करें तो एज लिमिट 42 वर्ष। अब पियोन के लिए तो कैंडिडेट वो 10th पास होना जरूरी है, हिंदी और संस्कृत का नॉलेज। माली के लिए 8वीं पास होना जरूरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस है। कुक के लिए 10th पास होना जरूरी है, 2 साल का जो एक्सपीरियंस भी इसमें होना जरूरी है। कैंडिडेट के बाद डिप्लोमा भी होना इसमें जरूरी है। फिर टेक्नीशियन पोस्ट की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट की एज 42 वर्ष है, कैंडिडेट 12th पास होना जरूरी है। साइंस या कैंडिडेट के पास में वोकेशनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, IT या ITS रिटेल एग्रीकल्चर ऑटोमोबाइल में। इसके साथ ये नहीं है तो कैंडिडेट के बाद 10th क्लास के साथ साथ ITI होनी जरूरी है। कोपा मैकेनिक वेल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट ऑटो मैकेनिक वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कारपेंटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस हॉर्टिकल्चर सोइस टेस्टिंग और क्रॉप टेक्नीशियन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में 1 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे कैंडिडेट को देखने को मिल जाएगा। आप सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होगा, जिसमें रिटन एग्जाम वो 95 नंबर का होगा। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस है 5 नंबर का होगा। स्किल टेस्ट है वो जहाँ पे है वहाँ पे ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। तो ये यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी कि किस किस कैंडिडेट को कितने कितने मार्क्स से किस किस प्रकार से दिए जाएंगे। उसके बाद में नीचे लेटर हेड ऑफ कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कोई यदि ऑर्गेनाइजेशन कोई पहले से कहीं काम कर रहा है तो उसको जो सरकारी डिपार्टमेंट उनको ये सर्टिफिकेट देना जरूरी है। उसके बाद में ये बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ गया जो अभी कहीं वर्क करें। फिर ये नो गवर्नमेंट जॉब इन द फैमिली, यानी कोई गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है आपकी फैमिली में, तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये इनकम और असेट सर्टिफिकेट है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो विडो महिला के लिए है। उसके बाद ये विडो का सर्टिफिकेट है। फिर नीचे अपन चलते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके फादर है वो गुजर चुके हैं, उनके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म रखा गया है। फिर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फादर एज डाइड। उसके बाद ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कैंडिडेट को फिलअप करना है। इसका प्रिंट आउट आप हमारी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पे ये PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ वो चिपकाना है, एडवर्टाइजमेंट का नंबर डालने, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, फुल नेम डेट ऑफ बर्थ एज जेंडर नेशनलिटी आधार नंबर, फादर्स या हस्बैंड का नाम, मदर्स नेम, एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। इसके बाद है तो आपकी किस कास्ट से बिलोंग करते हो वो आपको डालनी है। फिर आपको जो ये डिमांड ड्राफ्ट है उसकी डिटेल डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल जो एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। यदि आप कहीं पहले काम कर चुके हो या अभी काम कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी है। सब डाल के आपको इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं तो इसमें जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट है जिसमें मैट्रिक और उससे ऊपर जो भी है डॉक्यूमेंट्स है सारे लगाने हैं। जो कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से या डिसेबल पर्सन हो उन्हें हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो लगाना जरूरी है। इसके साथ ही
जो और डॉक्यूमेंट्स है, जो डिमांड ड्राफ्ट है, उसकी कॉपी आपको लगाना। जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित डॉक्यूमेंट्स है वो सारे इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ये भेजना जरूरी है। आपको लिफाफे में डाल के फिर इस डेट तक भेजना जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। हालांकि वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे कम रखी गई है, इसमें कुछ वैकेंसीज में है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है, कई में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। लेकिन जो ITI ट्रेड से संबंधित जो वैकेंसीज है उसमें एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही कम मांगा गया है, ये इसमें नहीं मांगा गया। यदि कैंडिडेट के पास NSC का सर्टिफिकेट है तो हो सकता है NSC जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उनको भी यहाँ पे वेटेज दिया जा सकता है, उनका भी ये एक्सपीरियंस में काउंट होगा। और इसके जो क्लोजिंग डेट है वो 18 जनवरी 2024 रखी गई है। दोस्तों इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए www.svsu.ac.in जो कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।